सावन में शिव को चढ़ाए ये 10 रहस्यमयी वस्तुएं और बदल गया जीवन का हर एक पल। क्या आप जानते हैं कौन सी हैं वो वस्तुएं? सावन में भोलेनाथ को अर्पित की जाने वाली 10 विशेष वस्तुएं आपकी किस्मत, स्वास्थ्य और मानसिक शांति को पूरी तरह बदल सकती हैं। सावन एक ऐसा महीना जब हर बूंद गंगा का आशीर्वाद बनकर गिरती है। जब आकाश में बिजली चमकती है तो ऐसा लगता है जैसे शिव के डमरू की गूंज है। हर शिव मंदिर में गूंजते हुए मंत्र, घंटियों की ध्वनि और भक्तों की भीड़, यह केवल परंपरा नहीं है, ये आत्मा का आह्वान है। और इस पावन काल में यदि आप जानते हैं कि शिव को वास्तव में क्या प्रिय है, तो समझिए आपने स्वयं शिव को प्रसन्न करने का रहस्य पा लिया। हजारों लोग सावन में उपवास रखते हैं, जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं उन 10 विशिष्ट वस्तुओं के बारे में जो शिव को अत्यंत प्रिय हैं और जो सही भाव और नियम से अर्पित की जाएं तो जीवन के सभी संकट समाप्त हो सकते हैं। यह कोई कथा नहीं, ये एक दिव्य अनुभव है। हर वस्तु बिल्वपत्र से लेकर रुद्राक्ष तक अपने भीतर शिव तत्व का एक गहरा रहस्य समेटे हुए है। ये वस्तुएं सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये ऊर्जा के स्रोत हैं। ये भक्ति का ऐसा माध्यम है जिनसे आपकी साधना, आपका मन और आपका भाग्य तीनों बदल सकते हैं। क्या आपको पता है कि गलत तरीके से बिलपत्र अर्पित करने से पुण्य नहीं, दोष लगता है? क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया गंगाजल क्यों सीधा ब्रह्मांड से जुड़ता है? क्या आप जानते हैं कि क्यों भस्म को शिव अंगों पर लगाते हैं और क्यों भांग उन्हें समाधि में पहुंचाती है? ये सिर्फ सवाल नहीं, ये शिव से जुड़ने के द्वार हैं। और इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर जहां हर एक वस्तु की गहराई को जानेंगे, समझेंगे, उसके पीछे का विज्ञान, शास्त्र और भक्ति भाव। तो यदि आप भी चाहते हैं कि इस सावन में आपके जीवन में आए शिव कृपा की वर्षा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह कोई साधारण जानकारी नहीं, यह भोलेनाथ की कृपा को आमंत्रित करने की विधि है। हर हर महादेव। सावधान रहें, श्रद्धा रखें और जानिए वो 10 रहस्यमयी वस्तुएं जो आपके भाग्य का द्वार खोल सकती हैं। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस पावन मास में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष वस्तुओं का अर्पण किया जाता है जो न केवल आध्यात्मिक लाभ देती हैं बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और शांति भी लाती हैं। बिल्व पत्र। बिल्व पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि शिवलिंग पर 3 पत्तियों वाला ताजा बिल्वपत्र चढ़ाने से सभी पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। यह पत्र मन, वचन और कर्म की शुद्धता का भी प्रतीक है। ध्यान रहे कि पत्ता टूटा हुआ न हो और उस पर चंदन से नमः शिवाय लिखा हो तो उसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। गंगा जल। गंगा जल शिव की जटाओं से प्रवाहित होता है और इस कारण यह शिव को अत्यंत प्रिय है। गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से मन और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। यह जल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और वातावरण को पवित्र बनाता है। सावन में गंगा जल अर्पण करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और रोग, दोष व दरिद्रता दूर होती है। दूध। दूध को पवित्रता और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। जब शिवलिंग पर शुद्ध गौदूध चढ़ाया जाता है तो यह शरीर और मन की तपन को शमन करता है। यह क्रोध, घमंड और अहंकार जैसे दोषों को दूर करता है और भक्ति में एकाग्रता लाता है। सावन में प्रतिदिन दूध अर्पण करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और शांति आती है। शहद। शहद को जीवन की मधुरता और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर शुद्ध शहद चढ़ाने से संबंधों में मिठास आती है, वाणी में प्रभाव बढ़ता है और मन प्रसन्न रहता है। यह मनोकामना पूर्ति का साधन है और विशेष रूप से विवाह संबंधित समस्याओं में अत्यंत लाभकारी माना गया है। धतूरा। धतूरा एक विषैला फल है जिसे भगवान शिव विशेष रूप से प्रिय मानते हैं। यह उनके उग्र रूप का प्रतीक है। सावन में शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से जीवन के सभी विष जैसे शत्रु, दोष, कलह समाप्त होते हैं। यह वस्तु शिव के त्याग, सहन शक्ति और विषपान के प्रतीक के रूप में अर्पित की जाती है। भस्म। भस्म या विभूति शिव के वैराग्य और मृत्यु बोध का प्रतीक है। शिव स्वयं अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं।
शिवलिंग पर भस्म चढ़ाने से यह जीवन की क्षणभंगुरता का स्मरण कराता है और सांसारिक मोह से मुक्ति दिलाता है। यह आत्मशुद्धि और वैराग्य प्राप्तता की सरहा विलिंग पर भस्म चढ़ाने से यह जीवन की क्षणभंगुरता का स्मरण कराता है करने के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। चंदन। चंदन का शीतल स्पर्श मन को शांति देता है। शिवलिंग पर चंदन अर्पण करने से मन, वाणी और कर्म में संतुलन आता है। यह तप, संयम और पवित्रता का प्रतीक है। शिव को चंदन चढ़ाने से मानसिक तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। भांग। भांग को शिव के ध्यानावस्था का प्रतीक माना जाता है। ये साधक की चेतना को शिव से जोड़ने का माध्यम है। सावन में भांग अर्पण करने से साधना की गहराई बढ़ती है, नकारात्मक सोच दूर होती है और आंतरिक शांति की अनुभूति होती है। ये ध्यान और समाधि में सहयोग करता है। फल। फल प्रकृति का उपहार है और शिव को अर्पण करना समर्पण की भावना को दर्शाता है। केले, बेल, नारियल जैसे फल शिव को अर्पित करने से समृद्धि, स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। ये जीवन के संतुलन, आभार और कृतज्ञता का प्रतीक भी है। रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ माना जाता है। ये शिव का जीवंत प्रतीक है। सावन में रुद्राक्ष अर्पण या धारण करने से साधक को शिव से सीधा संपर्क मिलता है। यह आत्मबल, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अति उपयोगी है। रुद्राक्ष सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। सावन का महीना आत्मशुद्धि, शिव भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने का श्रेष्ठ समय है। इन 10 वस्तुओं को श्रद्धा और विधिपूर्वक भोलेनाथ को अर्पण करने से व्यक्ति के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। यह वस्तुएं केवल प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्य और ऊर्जा के स्रोत है। हर हर महादेव।